आज हम सबसे पहले बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग के बारे में। सबसे पहले तो डेटा प्रोसेसिंग, डेटा ही क्या होता है, ठीक है। डेटा क्या है, जैसे आपकी क्लास में हमने निकालना है, मान लो टॉपर कौन है, ठीक है, किसके सबसे ज़्यादा परसेंटेज आई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स के नाम लिख लेंगे सबके, ठीक है। तो ये क्या होगा, डेटा, ठीक है। नाम लिख लिया, रोल नंबर लिख लिया, उनका क्या करा हमने, मार्क्स लिख लिया अलग अलग सब्जेक्ट के, सबको पता ही होंगे, है ना। और परसेंटेज, किसकी क्या क्या परसेंटेज आई वो निकाल लेंगे। अब इसमें क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, अब उसको अरेंज करना, उसको एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करना कि सबसे पहले रोल नंबर 1, ठीक है, उसका नाम लिखा, उसके मार्क्स लिखे। फिर रोल नंबर 2, इसका नाम लिखा, इसके मार्क्स लिखे। ऐसे करके हमने पूरे डेटा को अरेंज कर दिया, एक सिस्टमेटिक ढंग से लगा दिया जिसका कोई मीनिंग हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, डेटा की प्रोसेसिंग करना। उस पर हमने फॉर्मूला लगाया परसेंटेज का, तो वो क्या करा हमने, उसको अरेंज करा, प्रोसेस करा। उसके बाद हमारे पास रिज़ल्ट निकलेगा कि किसके परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, किसके परसेंटेज सबसे लो है, ठीक है। तो डेटा क्या हो गया हमारे पास, कोई भी मतलब डेटा इज़ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स मतलब कि मतलब कहीं पे लिखा 1990, 1990 क्या है, ईयर भी हो सकता है, किसी के मोबाइल का पिन भी हो सकता है। मतलब इसका कोई अपना पर्टिकुलर कोई मीनिंग नहीं आ रहा ना कि 1990 है क्या, पासवर्ड तो नहीं है कहीं पर, कार का नंबर तो नहीं है, नहीं है। तो फिर ये क्या होता है, हमारे पास डेटा जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता जब तक हम उसको अरेंज नहीं करते। और जब इसको अरेंज कर दिया, 1990 के ऊपर लिख दिया हमने डेट ऑफ बर्थ, तो फिर वो क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन, इससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो डेटा आप लोग समझ गए कि किस टाइप का डेटा है। एक तो ये हो गया। अब इसमें डेटा आपने सिर्फ इतना ही लिखना है, डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो अब डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करने के लिए हमें कुछ उसको अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसमें कुछ ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, डेटा को प्रोसेसिंग करना। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए अब डेटा प्रोसेसिंग क्या है, द कन्वर्टिंग ऑफ क्या है, रॉ डेटा टू मशीन रीडेबल फॉर्म। आपको क्या करना है, हमने उसमें ABCD डाला, अब वो क्या करेगा, कंप्यूटर को तो 0 और 1 की लैंग्वेज समझ में आती है, तो वो भी क्या होगी, एक प्रोसेसिंग। फिर वो 0 1 की प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट देगा, तो वो भी क्या है, प्रोसेसिंग, हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो डेटा प्रोसेसिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है, हम इनपुट देंगे, प्रोसेस करेंगे और आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है, हमारे पास क्लासिफिकेशन, हम क्लासीफाई कर देंगे डेटा को। हमने डेटा, हमारे पास बहुत सारे नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स पढ़े थे, तो हमने उसको क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया कि ये नेम्स हैं, ये रोल नंबर्स हैं, ये उनकी सिटी है, ठीक है, ये उनके मोबाइल नंबर है, ये उनके मार्क्स इंग्लिश के हैं, ये हिंदी के हैं। ऐसे करके हमने उसको क्लासीफाई कर दिया। फिर सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट मतलब उसको हमने लगा दिया रोल नंबर 1 से रोल नंबर 10 तक, सॉर्ट कर दिया डेटा को, ठीक है। फिर उससे पक्का एक कैलकुलेशन परफॉर्म करी। कैलकुलेशन मतलब अब हमने उसका सारे नंबर्स, आपके पास मान लो 3 सब्जेक्ट है, तो 3 सब्जेक्ट का टोटल किया, उसकी परसेंटेज निकाली, ठीक है। तो ये क्या किया, प्रोसेस किया। अब समराइज़ करना है, समराइज़ मतलब हमने निकालना है, तो समराइजिंग के लिए हमने क्या करा, चार्ट बना दिया उसका कि अब सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, सबसे कम मार्क्स किसके हैं, सबसे कम मार्क्स कितने हैं, उसका हमने ग्राफ बना दिया। तो फिर ये क्या हो गया, ये सब कुछ हो गया प्रोसेसिंग, ठीक है। तो मतलब प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, डेटा को हम अरेंज करते हैं, सॉर्ट करते हैं और उस पर कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं और उसको समराइज़ करते हैं। हम समराइजिंग के लिए क्या बनाते हैं, चार्ट्स वगैरह। तो जो डेटा के प्रोसेसिंग के टाइप्स हैं, 2 टाइप से हम डेटा प्रोसेसिंग को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स परफॉर्म्ड, कि हम डेटा को किस स्टेप में प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं। और एक होता है हमने डेटा को प्रोसेस करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। जैसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। तो हमारे पास किस किस टाइप के 3 टाइप्स हैं इसमें, कि मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग है, हम हाथ से डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं,
ठीक है। दूसरा है मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग। मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग मतलब हम कैलकुलेटर की हेल्प से या टाइपराइटर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, डेटा को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग मतलब एक्यूरेसी, जहाँ कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा, मतलब किसी सॉफ्टवेयर लाइक स्प्रेडशीट की हेल्प से हम डेटा को प्रोसेस करें, तो वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग। तो हमने कितने टाइप की प्रोसेसिंग देखी। एक होता है मैनुअल प्रोसेसिंग। मैनुअल प्रोसेसिंग मतलब हम किसी मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारे पास मैनुअल प्रोसेसिंग। और दूसरा क्या होता है मैकेनिकल प्रोसेसिंग। मैकेनिकल प्रोसेसिंग में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया या फिर टाइपराइटर हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग की सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब जैसे हम किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम स्प्रेडशीट को यूज़ कर रहे हैं। फिर होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स परफॉर्म्ड, कि कैसे कैसे प्रोसेसिंग हो रही है। तो हमारे पास सबसे पहले बैच प्रोसेसिंग, फिर है रियल टाइम प्रोसेसिंग, फिर है ऑनलाइन प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग। तब इसके बारे में समझते हैं। बैच प्रोसेसिंग होता है कि हमने सेम टाइप का डेटा का एक ग्रुप बना के दे दिया, कि मतलब पहले बैच में हम क्या करेंगे, जितने बच्चों के मार्क्स है ना वो फीड करके दे दिए, तो वो सबका क्या करेगा, टोटल निकालेगा। एक बैच बन जाएगा टोटल निकालने के लिए, एक बैच बन जाएगा, हम उसको टोटल देंगे और वो पूरा कैलकुलेट कर देगा परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज निकालने का एक बैच बना देंगे। फिर अगली बार क्या करेंगे, हम एक बैच बना देंगे रिजल्ट बनाने के लिए, पास और फेल का बैच बना दे। तो ये क्या होगा, बैच प्रोसेसिंग, जिसमें काम क्या होता है, एक बैच की फॉर्म में होता है, ग्रुप्स की फॉर्म में, ठीक है। फिर रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होता है, रियल टाइम मतलब जो साथ के साथ होता है, ठीक है। रियल टाइम जैसे कि हम आजकल क्या कर रहे हैं, कोविड की हम रजिस्ट्रेशन करें, शेड्यूल बुक कर रहे हैं, तो वो रियल टाइम रजिस्ट्रेशन हो रही है, मतलब जिस टाइम हम करते हैं उसी टाइम वो डेटाबेस में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। या फिर हम टिकट बुक करते हैं, फ़्लाइट की टिकट बुक करते हैं, ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, तो मतलब रियल टाइम में जो आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, कि जैसे हमने कर दिया वैसे ही पूरी कैलकुलेशन, वैसे ही आपके पैसे कट जाएंगे, ये वो सो, और वो क्या हो गया, रियल टाइम प्रोसेसिंग। उसके बाद होती है ऑनलाइन प्रोसेसिंग। ऑनलाइन प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग जैसे कि हम क्या करते हैं, कुछ भी, मतलब जो जैसे हम फेसबुक पे कुछ भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक तरह का क्या हो गया, ऑनलाइन प्रोसेसिंग। मतलब एक टाइप की रियल प्रोसेसिंग भी होती है, कि मतलब आप उस टाइम फेसबुक में जो चेंज कर रहे हो वो आपका चेंज दिख जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना, आप उसमें फ़ोटो अपलोड करते हो तो थोड़ी नेट नहीं चल रहा है कुछ, तो ऐसे नहीं होएगी। लेकिन टिकट बुकिंग में क्या होता है, हम जिस टाइम हम कर देंगे उसी टाइम टिकट बुक हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, दूसरा तो मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब बहुत सारे सीपीयू है, एक काम करना है उसको बहुत सारे सीपीयू में डिवाइड कर दिया, कि सारे सीपीयू मिलके करेंगे, बहुत बड़ा टास्क है, तो क्या मल्टी प्रोसेसिंग, जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स हम अटैच कर देते हैं और जो काम होता है बहुत सारे सीपीयू में डिवाइड हो जाता है, वो होता है मल्टी प्रोसेसिंग। अब टाइम शेयरिंग में क्या होता है, टाइम शेयरिंग में क्या होगा, थोड़े देर बहुत सारे सीपीयू हैं हमारे पास, सीपीयू नहीं प्रोसेस करना है, थोड़ी देर पहला सीपीयू काम करेगा, 1 घंटे बाद दूसरा सीपीयू काम करेगा, 1 घंटे बाद तीसरा सीपीयू काम करेगा, तो काम जो टाइम को डिवाइड कर देते हैं हम सीपीयू के बीच में। तो फिर ये क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स परफॉर्म्ड, कि कैसे कैसे हमने प्रोसेसिंग को डिवाइड करा है, तो उसको क्या बोलते हैं,